नमस्कार, मैं आशुतोष गौतम और आप देख रहे हैं बिहार से बिहार तक। आज ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक सवाल है, यह एक चर्चा है और उन लाखों लोगों की आवाज है जो वर्षों से ये सुनते आ रहे हैं कि अब बिहार बदलेगा, अब बिहार में विकास होगा, अब बिहार में नई सुविधाएं आएंगी। लेकिन हर बार उम्मीद हकीकत के बीच एक लंबा इंतजार दिखाई देता है और इस इंतजार की सच्चाई को समझने के लिए आज ये पूरा वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन वादों की जिसमें कहा गया कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी बदलाव होगा, नए एयर स्ट्रिप बनेंगे, रेलवे स्टेशन आधुनिक बनेंगे और राज्य को नई पहचान मिलेगी। लेकिन इन घोषणाओं के बाद जमीन पर क्या स्थिति बनी, यह सवाल आज भी लोगों के मन में घूमता रहता है। रेलवे स्टेशन के अलावा एक और बड़ी घोषणा की गई थी जिसमें कहा गया था कि बिहार के कई जिलों में एयर स्ट्रिप विकसित किए जाएंगे ताकि छोटे शहरों को भी हवाई संपर्क से जोड़ा जा सके और बिहार की यात्रा में नए विकल्प मिल सके। कहा गया था कि अगर छोटे शहर में एयर स्ट्रिप बनते हैं तो व्यापार बढ़ेगा, निवेश आएगा और स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि हवाई संपर्क किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाता है। जब इस योजना की सूची सामने आई तो इसमें कई बिहार के शहर के नाम दिखाई दिए, इसमें छोटे और बड़े दोनों तरह के स्टेशन शामिल थे और यही वजह थी लोगों के बीच उम्मीद बढ़ी कि शायद अब रेलवे स्टेशन की हालत सच में बदलेगी और यात्रियों को नई सुविधा मिलेगी। इस सूची में जिन स्टेशनों के नाम बताए गए उनमें कई ऐसे शहर थे जो लंबे समय से बेहतर सुविधा का इंतजार कर रहे थे, जैसे आरा, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी और भी कई अन्य शहर थे और कुल मिलाकर संख्या बताई गई थी 92 रेलवे स्टेशन। अभी जो फोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो सूची में बिहार के कई रेलवे स्टेशन इस योजना में शामिल हैं और इसी वजह से यह चर्चा फिर से शुरू हो गई कि आखिर इन योजनाओं में प्रगति क्या है और जमीन पर कितना काम दिखाई देता है। रेलवे स्टेशन के अलावा एक और बड़ी घोषणा की गई थी जिसमें कहा गया था कि बिहार के कई जिलों में एयर स्ट्रिप विकसित किए जाएंगे ताकि छोटे शहर को भी हवाई संपर्क से जोड़ा जा सके, लोग की यात्रा में नए विकल्प मिल सके। कहा गया था कि अब छोटे शहरों में एयर स्ट्रिप बनते हैं तो व्यापार बढ़ेगा, निवेश आएगा और स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा, क्योंकि हवाई संपर्क किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास को बड़ी भूमिका निभाता है। जब कोई राज्य लंबे समय तक विकास का इंतजार करता है तो वहां के लोग के मन में उम्मीद भी उतनी मजबूत होती है। जो बिहार के लोगों के साथ भी यही है, क्योंकि यहाँ के लोग मेहनत करते हैं और देश के हर हिस्से में काम करते हैं और हमेशा यह चाहते हैं कि उनका अपना राज्य भी तेजी से आगे बढ़े। लेकिन हर योजना के साथ एक बड़ा सवाल भी जुड़ता है और वह सवाल यह है कि वादे किए गए हैं उसकी प्रगति क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी निर्माण में हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी भी योजना के स्तर पर हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है, बल्कि सवाल पूछना ही नागरिक का ताकत होता है, क्योंकि जब लोग सवाल पूछते हैं तभी योजना में प्रगति की चर्चा होती है और तभी सरकार भी जवाब देने के लिए मजबूर होती है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी पहचान सिर्फ इतिहास में नहीं, मेहनत से जुड़ी हुई है और हर बिहारी के मन में एक सपना होता है उसका राज्य विकास की दौड़ में आगे बढ़े और यहाँ भी उद्योग आए, यहाँ भी आधुनिक स्टेशन हो और यहाँ बेहतर हवाई सुविधा हो। आज ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि एक चर्चा है, एक सवाल है और उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार का विकास और तेजी से होगा और निजी योजनाओं की घोषणा हुई है उनका परिणाम भी जमीन पर दिखाई देगा। जय हिंद।